हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स मेड इजी। और आज मैं लेकर आया हूँ मैथ्स का क्लास 10 का मैथ्स चैप्टर 3 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पे बेस्ड है और बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आज हम इसको डिस्कस करते हैं। और देखो, इसमें क्वेश्चन चेंज हो सकते हैं बट कंसेप्ट मोस्ट ऑफ दी ये जो जितने कंसेप्ट हम डिस्कस करेंगे उन्हीं पे बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। तो नंबर्स चेंज हो जाते हैं, इक्वेशंस चेंज हो जाती है, बट कंसेप्ट्स मोस्ट ऑफ द टाइम सेम ही रहते हैं। तो हम करते हैं स्टार्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में। देखो, द इक्वेशन ऑफ ए लाइन इन इज दिस एंड देन द इक्वेशन ऑफ द पैरेलल लाइन टू दिस इज। देखो, पैरेलल लाइन जब भी होती है तो हमें ये पता होता है कि जो इक्वेशन दी हुई है उसके कोफिशिएंट या तो सेम हो या मल्टीपल हो। नंबर एक, पहले ये देखो किस क्या है, जो वेरिएबल्स है उनके जो कोफिशिएंट्स है उनका मल्टीप्लिकेशन देखो, मल्टीपल होते हैं वो पैरेलल इक्वेशन में, या तो सेम होते हैं या मल्टीपल होते हैं। नंबर दो, अगर यहां पर दोनों वेरिएबल के साइन ऑपोजिट है, अगर यहाँ वेरिएबल के साइन ऑपोजिट है तो वहां पर तुम्हें ये देखना है कि या तो बिल्कुल सेम ऐसे हो या फिर साइन ऑपोजिट हो। ओके, तो यहां पर हम बात करते हैं जैसे 3x क्वेश्चन नंबर सॉल्यूशन, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, और 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 5। सबसे पहले हमें देखना है मल्टीपल होने चाहिए। मल्टीपल का मतलब है यहां पर होना चाहिए 12x, जैसे यहां पर 12x दिया हुआ है तो कितने से मल्टीप्लाई किया, 4 से, तो ये भी होगा 8y। और नो नीड टू वरी अबाउट द, ये नहीं, इस पे हमें नहीं देखना है क्योंकि ये सेम नहीं होना चाहिए, इनका रेशियो सेम नहीं होना चाहिए, ये मल्टीपल नहीं होना चाहिए। नंबर एक, यह 4 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ भी 4 से मल्टीप्लाई। अब हम बारी आती है हमारी साइन डिसाइड की। अगर मुझे ये दो ऑप्शन मुझे मिल सकते हैं, या तो ये मुझे मिल सकता है या फिर -12x प्लस 8y इज इक्वल टू 7। इन दोनों में से एक आंसर होगा। अब तुम्हें देख लो तुम्हें कौन सा मिल रहा है, दिस इज, तो दिस इज योर आंसर, सी इज योर आंसर। हैव यू अंडरस्टूड दिस? देखो यहां पर क्या रेशियो आएगा 1/4, यहां पर भी क्या आएगा 1/4। और अगर ये नहीं है हमारे पास ऑप्शन, तो यहां पर देखो क्या आएगा -1/4 एंड -1/4। और पैरेलल लाइन के लिए क्या होना चाहिए, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। तो ये दोनों अगर 1/2 है, ये 1/2 है, अगर साइन माइनस है और यहाँ प्लस आएगा तब इक्वल नहीं होंगे, तो दोनों के साइन भी सेम होने चाहिए। सो हैव यू अंडरस्टूड दिस? तो इसके दो ऑप्शन तुम ले सकते हो। देखो एमसीक्यू में जब इस एमसीक्यू में दिया हुआ तो तुम्हें बहुत कम टाइम में क्वेश्चन को सोल्व करना होता है, तो सिर्फ देखो पहले इसको क्या करना है, इसके मल्टीपल ले लो। पर कितने मल्टीपल लूं मैं, जैसे यहाँ पे दिया हुआ 3 9 आ रहा है, तो यहाँ से 3 से मल्टीप्लाई किया, पर इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ 6, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता है। अब यहाँ पे आ जाओ, ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि बीच में साइन मल्टीप्लिकेशन का, तो ये तो हो ही नहीं सकता। अब बात ये हो रही है कि इसको 12 लाने के लिए किससे मल्टीप्लाई किया, 4 से, तो इसको भी मैं 4 से करूंगा तो 8 हो गया, मतलब 12x 8y इज इक्वल टू 7। ये तो हो गया पहले। अब साइन डिसाइड करना है, तो साइन या तो सेम हो, जैसे इसमें सीक्वेंस में दिया x वेरिएबल का साइन पॉजिटिव होना चाहिए, y का नेगेटिव होना चाहिए, अगर नहीं है तो रिवर्स कर दो। हैव यू अंडरस्टूड दिस? दिस इज हाउ वी फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन विद इन सेकंड्स। अब दूसरा क्वेश्चन है, वैल्यू ऑफ k फॉर विच x minus 2y is equals to 3 and -3x plus ky is equals to -9 have infinite many solutions। अगेन यहां पर भी तुम्हें यही देखना है कि देखो इसका मल्टीपल कितना हुआ, विद नेगेटिव साइन, ये भी ध्यान रखना हमें। यहां पर प्लस है, यहां पर माइनस है, तो मल्टीपल कितने हुआ, -3 से मल्टीप्लाई किया है। किससे मल्टीप्लाई किया, -3 से, तो तुम्हें यहां पर -3 से मल्टीप्लाई करके देख लो क्या आ जाएगा, +6, और दिस विल बी योर आंसर। ओके, हैव यू अंडरस्टूड दिस? आ गया समझ में? कुछ कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमें पता है कि अगर इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन होते हैं तो a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। ओके, देखो यहां पर क्या था, 3 को तुमने किससे मल्टीप्लाई किया, -3 से, तो -9 हो गया। x का कोएफिशिएंट कितना है 1, तुमने किससे मल्टीप्लाई किया, -3 से, तो क्या हो गया -3। यहां पर तुम्हारा क्या है 2 को -2 को तुम -3 से मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल गेट +6, और ये तुम्हारा आंसर हो गया। हैव यू अंडरस्टूड दिस? इस तरह से तुम्हें एमसीक्यू में इस तरह सोल्व करना है, नो नीड टू राइट एनी स्टेप्स। लॉजिक समझ में आया? इस तरह से। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया, फाइंड द वैल्यू ऑफ k
इफ लाइन दिस एंड दिस हैज नो सॉल्यूशन, हमें दो, देखो नो सॉल्यूशन, दो इक्वेशंस दी हुई है तुम्हें, क्या x प्लस वाई माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0, और दूसरी दी हुई है 2x प्लस के वाई -3 इज इक्वल्स टू 0। देखो ये प्लस दिया हुआ, पर हमारा जब हम इक्वेशन को कंपेयर करते हैं तो हमें बिल्कुल ऐसा चाहिए, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल्स टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2। ये अगर इस तरह से c2 तो इसको पहले इस तरफ लाना पड़ेगा, प्लस c2 या माइनस c2 जो भी आएगा, फिर हम कंपेयर करते हैं। ओके, all the three terms should be on the same side। अगर दो टर्म इधर है और थर्ड इधर है तो इसमें भी दो टर्म इधर है नीचे, थर्ड उधर है नीचे। ओके, हैव अंडरस्टूड। अब हम कंपेयर करते हैं नो सॉल्यूशन। कंडीशन फॉर नो सॉल्यूशन क्या है? कंडीशन फॉर नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन के लिए क्या कंडीशन है? मैंने प्रीवियस चैप्टर में बताया कि नो कंडीशन के लिए क्या सॉल्यूशन है, नो सॉल्यूशन के लिए क्या कंडीशन है। कब सॉल्यूशन नहीं हो, इसका मतलब लाइंस क्या है? पैरेलल है। पैरेलल में क्या कंडीशन होती है? कंपैरिजन करें अगर हम, a1/a2 इज b1/b2 बट नॉट इक्वल्स टू c1/c2, तो मोस्ट ऑफ द टाइम इसका आंसर या तो यहां से या फिर हम यहां से निकालते हैं। ओके, तो कंपेयर कर लो, सब्स्टिट्यूट करो, क्या है? a1 कितना है 1, a2 कितना है 2 इज इक्वल्स टू b1 कितना है 1 और b2 कितना है k इज नॉट इक्वल्स टू c1 कितना -3 और ये माइनस, तो ये कैंसिल आउट हो गया। अगर मैं यहां से लेता हूं वैल्यू तो क्या आएगी? k 4k शुड नॉट बी इक्वल्स टू 3 या k शुड नॉट बी इक्वल्स टू 3/4। दिस इज योर सॉल्यूशन। k क्या नहीं होना चाहिए? k क्या नहीं होना चाहिए? k क्या नहीं होना चाहिए? देखो k क्या नहीं होना चाहिए? k 3/4 दे, तो तुम यहां लिख सकते हो सॉल्यूशन में ऑल द रियल नंबर्स एक्सेप्ट 3/4। k की वैल्यू क्या हो सकती है? इसके अलावा कुछ भी हो सकती है। हैव यू अंडरस्टूड दिस? दिस इज हाउ वी सॉल्व द, इस तरह की जो प्रॉब्लम आती है उसको हम ऐसे सॉल्व करते हैं। आ गया समझ में? चलो लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। देखो यहां पर जो तुम्हें तीन बेसिक्स होते हैं, क्या? तीन तरह की हमारा कॉम्बिनेशन ऑफ इक्वेशंस होता है, इंटरसेक्टिंग, पैरेलल और कोइंसिडेंट, और तीनों के लिए तुम्हें रिलेशन बिटवीन द वेरिएबल्स आना चाहिए बस। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखो 4 में क्या है? फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द लाइन दिस एंड दिस हैज ए यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन के लिए जैसे ही यूनिक सॉल्यूशन, तुम्हें कंडीशन याद होनी चाहिए, क्या? यूनिक सॉल्यूशन के लिए क्या कंडीशन होती है? यूनिक सॉल्यूशन के लिए कंडीशन होती है a1/a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1/b2, नॉट इक्वल्स टू b1/b2। इक्वेशंस को तुम सेम पैटर्न में लिखोगे, क्या? इसमें गिवन है तुम्हें, वैसे कोई लिखने की जरूरत नहीं है। x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 1 और दूसरा दिया हुआ तुम्हें x प्लस के वाई इज इक्वल्स टू 5। ओके, कंपेयर कर लो। a1 कितना है? कोफिशिएंट ऑफ दिस इज 1, कोफिशिएंट ऑफ दिस इज 1 इज नॉट इक्वल्स टू कोफिशिएंट ऑफ दिस इज -1 और कोफिशिएंट ऑफ दिस इज इक्वल्स टू k। क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो k शुड नॉट बी इक्वल्स टू -1, k शुड नॉट बी इक्वल्स टू -1। तो तुम लिख सकते हो कि k क्या नहीं होना चाहिए? ये k क्या नहीं होना चाहिए? ये। फिर अंडरस्टूड? आगे समझ में? अच्छा, प्रीवियस क्वेश्चन में हम क्या किया था कि नो सॉल्यूशन, उससे पहले कौन सा था? नो सॉल्यूशन। अच्छा, नो सॉल्यूशन के लिए हमने, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 पे और समझ में आ गया? क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछा है कि x की वैल्यू दे रखी है, y की दी है कि इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। पहली बात तो सॉल्यूशन क्या होता है इक्वेशन के? सॉल्यूशन क्या होता है? x और y की वो वैल्यू होती है जो अगर हम इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करें तो सेटिस्फाई होनी चाहिए। मतलब ये वैल्यू से बोथ द इक्वेशन शुड बी सेटिस्फाइड बाय द गिवन वैल्यू, ये मतलब होता है। तो इसका मतलब क्या होता है? अगर x इज इक्वल्स टू a एंड y इज इक्वल्स टू b इज सॉल्यूशन ऑफ
बोथ द इक्वेशंस देन क्या होना चाहिए, इट शुड सेटिस्फाई द गिवन इक्वेशंस मतलब दोनों का सॉल्यूशन है तो दोनों को सेटिस्फाई करनी है। सेटिस्फाई का मतलब है कि जो इक्वेशन में x दिया हुआ उसकी जगह उसको a से रिप्लेस करेंगे और इक्वेशन में y दिया हुआ उसको b से रिप्लेस करेंगे। तो इन इक्वेशन फर्स्ट देखो क्या है हमारी, 2x माइनस y इज इक्वल्स टू 5। अगर मैं इसको रिप्लेस करता हूं तो x इज रिप्लेस्ड बाय a, तो ये हो गया 2a माइनस b इज इक्वल्स टू 5, इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड इक्वेशन में अगर सब्स्टिट्यूट करते हैं हम तो क्या आता है, 3a प्लस 2b इज इक्वल्स टू 11, इक्वेशन नंबर 2। अब अगेन यू गेट टू इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल है, तुम सिंप्लीफाई कर लो। तो सिंप्लीफिकेशन में क्या, सब्स्टिट्यूशन मेथड या फिर तुम्हें एलिमिनेशन मेथड। तो मैं यहाँ पे एलिमिनेशन प्रीफर करूंगा क्योंकि मुझे ये दिख रहा है कि इस इक्वेशन में माइनस का साइन है, यहाँ प्लस है और इसके कोफिशिएंट इक्वल करने में बहुत सिंपल होगा। तो मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो आई विल गेट 4a माइनस 2b इज इक्वल्स टू 10 और ये इक्वेशन हमारी रह गई 3a माइनस प्लस 2b इज इक्वल्स टू 11। सिंपली ऐड कर दो क्योंकि ऑपोजिट साइन है तो हम सिंपली इक्वेशन को ऐड कर देते हैं। अगर एडिंग दिस टू इक्वेशन ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो मैं क्या मिला, 7a is equals to 21 implies that a is equals to 21 by 7 and this will give you 3। अब a की वैल्यू 3 आ गई, वो किसी भी इक्वेशन में रख दो, इस इक्वेशन में रख दो या इस इक्वेशन में रख दो। अगर हम फर्स्ट इक्वेशन में रखते हैं a is equals to 3 तो क्या आएगा, 2 into 3 minus b is equals to 5। माइनस b is equals to क्या हो गया, अगर ये उधर जाता है तो 5 minus 6 और माइनस b is equals to -1 और b is equals to 1। सो अगर तुम्हें आंसर लिखना तो यहाँ पे लिखो आंसर a की वैल्यू क्या आ गई 3 एंड b is equals to 1। दिस इज योर आंसर। दिस इज हाउ वी सॉल्व टू गेट द फुल मार्क्स इन दिस क्वेश्चन। ओके, इस तरह से तुम्हें ये स्टेप्स इन्वॉल्व करना है। ओके चलो हम अब आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में मैंने दो तरह की इक्वेशन ली है। एक मैंने वो इक्वेशन ली है जिसका मैंने डिस्कस किया था कि अगर इस तरह की इक्वेशन आती है जिसमें वेरिएबल के कोफिशिएंट इक्वल होते हैं। कैसे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर 6 में देखो इक्वेशन नंबर फर्स्ट 21x प्लस 47y इज इक्वल्स टू 110, 47x प्लस 21y इज इक्वल्स टू 162। ये जो इक्वेशन है मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में ये बताया था कि इस तरह की कोई भी इक्वेशन अगर तुम्हें दिखे by प्लस c या इज इक्वल्स टू c1 और bx प्लस ay इज इक्वल्स टू c2। कहने का मतलब है इन दोनों के कोफिशिएंट और इन दोनों के कोफिशिएंट, यहाँ पे वेरिएबल x का जो कोफिशिएंट है वो यहाँ पर वेरिएबल y का होना चाहिए, यहाँ पर वेरिएबल y का जो कोफिशिएंट है वो यहाँ पर वेरिएबल x का होना चाहिए। c के बारे में हम कुछ बात नहीं करते हैं। इस तरह के जितने भी क्वेश्चंस होते हैं उनको हम ना ग्राफिकल मेथड से करते हैं ना हम इनको सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन मेथड से करते हैं, क्योंकि एक्चुअली इसके जो कोफिशिएंट्स होते हैं ये तो छोटे हैं पर बड़े बड़े कोफिशिएंट्स आते हैं, 100 में आ जाते हैं, 1000 में आ जाते हैं, तो उनको एलिमिनेट के लिए भी बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करना मतलब कैलकुलेशन बहुत कॉम्प्लिकेट बन जाती है। और जो क्वेश्चन 1 मिनट में हो जाएगा उसमें हो सकता है तुम्हें 6 to 7 मिनट्स लग जाए। तो इसका एक फिक्स मेथड होता है। इसमें क्या करना होता है, दोनों इक्वेशन को अच्छा, इसमें क्वेश्चन 3 तरह से पूछा जाता है। अगर ये इस टाइप की जो इक्वेशन होती है इसमें एग्जाम में 3 तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। क्या, एक तो फाइंड सॉल्यूशन का मतलब है कि x एंड y की वैल्यू निकालो, ये होता है हमारा। इसमें दूसरी तरह का जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो पूछते हैं कि फाइंड डिफरेंस ऑफ, या सम ले लो, तो पहले सम लिख लो, फाइंड सम ऑफ वेरिएबल्स। और थर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं कि फाइंड
डिफरेंस ऑफ वेरिएबल्स, डिफरेंस ऑफ वेरिएबल्स। यू अंडरस्टूड दिस? ये 3 तरह के क्वेश्चन इसमें पूछे जा सकते हैं और बहुत स्मार्ट क्वेश्चन है, इसमें बहुत स्मार्टनेस से करना होता है। ध्यान से देखो, इसका एक ही मेथड होता है। क्या करते हैं हम, इन दोनों इक्वेशन को ऐड करते हैं, इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करते हैं, एक बार ऐड करते हैं और एक बार सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो मैं कहता हूं अगर ऐड करता हूं तो लिखते हैं एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, क्या मिलेगा हमें अगर इक्वेशन 1 और 2 को ऐड किया तो देखो ये है, तो ये क्या होगा 48x प्लस 48y इज इक्वल्स टू और 2 7 एंड 2 272। अब यहां पर तो देखो ये 48 से, ये क्वेश्चन इस तरह से डिजाइन होता है, इस तरह से बनाया जाता है कि ये सब डिविजिबल होते हैं। तो 48 बन जा 48, 48 बन जा 48 और 48 4 जा, ये कितना 272 है। तो अगर मैं 48 को, ये कितना आया 2, कितने से अगर करेंगे हम 48 सॉरी 68, ये गलत कर दिया, ये सम 68 है, सॉरी ये 68 है, क्या ये 68। तो 68x प्लस 68y इज इक्वल्स टू 2। तो ये 68 कैंसिल हो गया, 1 टाइम और ये 4 टाइम हो गया। तो हमें इक्वेशन क्या मिली, हमें x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 4। अब देखो ये जो इक्वेशन मिली है मुझे 3 नंबर, यहां पर तुम्हें एक इनडायरेक्टली एक वैल्यू और मिल गई, क्या, सम ऑफ वेरिएबल्स, सम ऑफ वेरिएबल। तो इस क्वेश्चन का आंसर तुम डायरेक्ट लिख सकते हो 4। देखो इस टाइप का क्वेश्चन पूछे तो यहीं तक करना हमें, आगे नहीं करना है, क्योंकि वी हैव गेट वैल्यू ऑफ सम ऑफ वेरिएबल्स, सम ऑफ वेरिएबल्स की वैल्यू तुम्हें यहां मिल गई, तो इसका आंसर यहीं आ जाता है। अब मैं कहता हूं कि सब्ट्रैक्ट करते हैं हम, ओके। अब क्या करते हैं हम, सब्ट्रैक्ट। तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, यहां पे 1 फ्रॉम 2 या 2 फ्रॉम 1 भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर मैंने इसलिए किया कि तुम्हें कैलकुलस, क्योंकि इसका दिख रहा है कि कोफिशिएंट बड़ा है, इसका कोफिशिएंट छोटा है, तो मैंने टू गेट द पॉजिटिव वैल्यू मैंने डायरेक्ट ऐसे लिख दिया। तो 47 में से अगर 47 में से 21 गया तो क्या बचेगा, 47 में से 21 6 और 2 26, तो 26। देखो यहां पर 47 ऊपर होगा, 21 नीचे होगा, तो हमें पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी, तो 40 ये हो गया। अब यहां पे क्या होगा, डिफरेंस हो गया, तो ये 26y इज इक्वल्स टू, अगर मैं इसमें से 162 में से 110 तो मुझे मिलेगा 52। यू अंडरस्टूड? अब देखो ये 26 है, ये 26 और ये 2, तो मुझे इक्वेशन क्या मिली, x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 2। और अगर तुम इक्वेशन नंबर 4 में देखोगे तो तुम्हें डायरेक्ट क्या मिल रहा है, डिफरेंस ऑफ द वेरिएबल मिल रहा है। तो मतलब इस जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसका डायरेक्ट आंसर आ जाता है डिफरेंस ऑफ वेरिएबल्स। यहाँ पर अगर तुम्हें ये पूछा हुआ है डिफरेंस ऑफ वेरिएबल्स, तो ये आंसर आ गया बस। अब अगर हमें फर्स्ट क्वेश्चन पे अब हम पहुंचते हैं, देखो सेकंड और थर्ड इन बिटवीन हो जाता है। अगर सम कर रहे हैं, अगर तुम्हें ओनली डिफरेंस पूछा हुआ है तो तुम सब्ट्रैक्शन करो, एडिशन करो ही मत। हैव यू अंडरस्टूड? भाई हम इस तरह से साइन पे डिपेंड करता है, थोड़ा तो इसके साइन पे डिपेंड करता है, पर हम समझ जाते हैं कि क्या करना है, हमें एडिशन करना है, सब्ट्रैक्शन करना है टू गेट x माइनस वाई। x माइनस वाई लाने के लिए हमें एड करना पड़ेगा या सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। ओके चलो अब हम क्या करते हैं, अगर हमें फाइंड x y की सॉल्यूशन, तो इक्वेशन 3 और 4 बहुत सिंपल इक्वेशन दिख रही है, उनको ऐड कर देते हैं। एडिंग 3 एंड 4, एडिंग 3 प्लस 4, इक्वेशन 3 प्लस 4 को अगर मैं ऐड करता हूं तो क्या मिलता है, इज इक्वल्स टू 4 और x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2। ध्यान से देखो y y कैंसिल हो गया, 2x इज इक्वल्स टू 6 इंप्लाइज दैट x इज इक्वल्स टू 3। x इज इक्वल्स टू 3 आ गया, किसी भी उसमें रख दो। अगर मैं यहाँ पे रखता हूँ तो y इज इक्वल्स टू 4 माइनस 1, तो y इज इक्वल्स टू 4 माइनस 3 इज इक्वल्स टू 1, 4 माइनस 3 इज इक्वल्स टू 1, तो y की वैल्यू 1 आ गई और ये तुम्हारा आंसर हो गया। तो आंसर तुम ऐसे लिख सकते हो, x इज इक्वल्स टू क्या आ गया वैल्यू तुम्हारी 3 एंड y इज इक्वल्स टू 1, दिस इज योर आंसर। हैव यू अंडरस्टूड दिस? तो ये इक्वेशन जब भी आती है तो हमको ये इसी मेथड से करते हैं। फर्स्ट वी ऐड बोथ द इक्वेशन, देन सब्ट्रैक्ट बोथ द इक्वेशन, वी विल गेट द सम ऑफ टू वेरिएबल्स एंड डिफरेंस ऑफ टू वेरिएबल्स, एंड थर्ड में हम सिंपलीफाई कर लेते हैं, x और y की वैल्यू मिल जाती है। हैव यू अंडरस्टूड दिस? चलो
हम बढ़ते हैं सेकंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। सेकंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन में क्या होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर डेसिमल नंबर्स को देखते ही बच्चे घबरा जाते हैं कि ये क्या, इसको कैसे सोल्व करें, क्योंकि हम यूज टू नहीं होते हैं, डेसिमल नंबर से हम यूज टू नहीं होते हैं, इसलिए हमें लगता है। तो हम डेसिमल अगर नंबर हमें कहीं मिलते हैं तो हम, बिकॉज प्रैक्टिस में नहीं होता ज्यादा, इसलिए हमें लगता है कि कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, और बच्चे थोड़ा सा, बट कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिंपल है, ये भी बिल्कुल सिंपल होता है। देखो क्वेश्चन नंबर सेकेंड, 0.5x प्लस 0.7y इज इक्वल्स टू 0.74। दूसरा क्या आएगा, 0.3x प्लस 0.5y इक्वल्स टू 0.5। तुम्हें डेसिमल रिमूव करके फ्रैक्शन नंबर लिखना होता है। डेसिमल को रिमूव करने का क्या होता है, जैसे ये 0.5 दिया हुआ है, मैं क्या करूंगा, डेसिमल की जगह 1 रखूंगा और इस तरफ जितने डिजिट है उतने जीरोज पुट कर देते हैं, इस तरह से हम रिमूव करते हैं। आई होप ये तो तुम्हें सब आता ही है। तो ये हो गया 5/10x प्लस 7/10y इज इक्वल्स टू 74/100। ओके, अब यहां पर देखो, जो भी डिनोमिनेटर्स होते हैं उनका एलसीएम ले लेते हैं हम एंड मल्टीप्लाई ईच टर्म ऑफ दिस इक्वेशन। एलसीएम लिया तो 100 आ रहा है, 100 से मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो 100 इंटू 5/10x प्लस 100 इंटू 7/10x और 10y इज इक्वल्स टू 100 इंटू 74/100। 100 से 100 कैंसिल, यहाँ पर देखो क्या 10 है, सॉरी, ये 0 से एक 0 कैंसिल हो गया, एक 0 से एक 0 कैंसिल हो गया, तो मैं क्या मिला यहाँ पर 10 इंटू 5, मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। 10 इंटू 5 का मतलब 50x प्लस 70y इज इक्वल्स टू 74, इक्वेशन नंबर 1। ओके, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। सिमिलरली हम इसको भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं। क्या है, 0.3x, 0.3x को मैं लिख सकता हूँ 3/10x प्लस 5/10y इज इक्वल्स टू 5/10। ओके, और यहां पर अगर तुम देखोगे तो एलसीएम क्या 10 है, तो 10 से मल्टीप्लाई कर दो। 10 इंटू 3/10x प्लस 10 इंटू 5/10x और 10y इज इक्वल्स टू 10 इंटू 5/10। 10 कैंसिल हो गया और सिंपली तुम्हें इक्वेशन मिल गई 3x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 5, इक्वेशन नंबर 2। अब तुम्हें दोनों इक्वेशन मिल गई। नॉर्मली एलिमिनेशन मेथड से कर सकते हो, तुम सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर सकते हो, जिस मेथड से तुम करना चाहो उससे कर सकते हो, क्योंकि नंबर्स बड़े हैं और मल्टीप्लाई करने पे बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे तुम्हें सजेस्ट करूंगा कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से यूज करो। सब्स्टिट्यूशन मेथड से यहाँ से वैल्यू ले लो y की, y इज इक्वल्स टू 5 माइनस 3x अपॉन 3, सॉरी 5 इधर, 3x इधर आया तो माइनस का हो गया, और 5 से हम डिवाइड करते तो ये y की वैल्यू आ गई। तो हम यहाँ लिखेंगे सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू of y is equals to 5 minus 3x upon 5 from equation 2 in 1 इक्वेशन नंबर 1 में ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। यहाँ पे देखो ये 50x है, लिख लो एज इट इज 50x प्लस 70, और y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं मैं 5 माइनस 3x अपॉन 5 और फिर इज इक्वल्स टू 74। यहाँ पे इस 5 से हम इसको कैंसिल करते हैं, 14 5 से 70। अब मुझे मिला 50x प्लस 14 5 से 70 माइनस 42x, 14 3 से 42x इज इक्वल्स टू 74। अब मैं इन दोनों को एक साथ करता हूं तो मुझे मिलता है 8x, और ये 70 उधर चला जाएगा तो 74 माइनस 70 विल गिव यू 4, और x इज इक्वल्स टू आ गया 4/8 इज इक्वल्स टू 1/2। तो x की वैल्यू क्या आ गई 1/2, x की वैल्यू क्या आ गई 1/2। अब इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख दो x इज इक्वल्स टू 1/2, यहाँ पे रखो तो ये हो गया 50 इंटू 1/2, इसमें x की वैल्यू रख रहा हूं मैं 1/2, तो क्या आ गया 50 इंटू 1/2 प्लस 70y इज इक्वल्स टू 74।
ये हो गया 25, कैंसिल कर दो 25 उधर ले जाओ तो 70y इज इक्वल्स टू 74 माइनस 25। तो कितना मिल गया तुम्हें? 25 गया तो 9 और 49 अपॉन y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 49 अपॉन 70। दिस इज हाउ वी फाइंड द वैल्यू ऑफ द x एंड y। इस तरह से तुम्हें x और y की वैल्यू मिल जाती है। हैव यू अंडरस्टूड दिस? इसको इस फॉर्म में चेंज कर लो और फिर सिंप्लीफाई कर लो। ओके, चलो अब हम करते हैं वर्ड प्रॉब्लम। क्या करते हैं? कुछ वर्ड प्रॉब्लम है। तो मैं तुम्हें ये बताऊंगा क्वेश्चन नंबर 7 में कि अगर ये सब्जेक्टिव मतलब 2 मार्क का या 3 मार्क का क्वेश्चन दिया हो तो इसकी अप्रोच क्या लेनी है। और अगर तुम्हें एमसीक्यू में आ रही, यस एमसीक्यूज में भी इस तरह के बोर्ड में क्वेश्चन पूछे हुए हैं, इसलिए मैं तुम्हें कह रहा हूँ बोर्ड में एमसीक्यूज में भी इतने बड़े बड़े क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम पूछी हुई, क्योंकि इनकी अप्रोच तुम अगर बहुत, जो पेपर डिजाइनर होता है वो अप्रोच पेपर डिजाइन करता है कि अगर तुमने सही स्मार्टली इस क्वेश्चन को किया तो बहुत कम टाइम में हो जाता है। जैसे क्वेश्चन नंबर 7 है, मैं दोनों अप्रोच लूंगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, अगर तुम्हें एमसीक्यू अप्रोच लेनी है तो कैसे करना है, और अगर तुम्हें सब्जेक्टिव अप्रोच लेना है तो कैसे करना है। सब्जेक्टिव मतलब ये तो 1 मार्क होगा और यहाँ पर ये 2 मार्क या 3 मार्क का जब क्वेश्चन आता है तो हम कैसे अप्रोच करते हैं। ओके, द सम ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ फादर एंड हिज डॉटर इज 60, मतलब 2 नंबर का सम 60 दिया हुआ है। अगर मैं कहता हूँ डॉटर की एज कम होती है तो हम यहाँ सपोज कर लेंगे कि डॉटर की, अच्छा रेशियो किसका दिया हुआ है? फादर डॉटर। तो ऊपर मैं फादर की एज लिख लेता हूँ फादर और नीचे डॉटर लिख लेता हूँ। एमसीक्यू डॉटर, अगर मैं डॉटर की एज कम होती है एक्स लेता हूँ तो फादर की एज क्या हो जाए? 60 माइनस एक्स। हैव यू अंडरस्टूड? आगे समझ में? अब अगर आफ्टर 15 years द रेशियो ऑफ द एज विल बिकम दिस, तो मैं क्या करूंगा? आफ्टर 15 ईयर में क्या करूंगा? यहाँ 15 ऐड कर दूं प्लस यहाँ भी 15 ऐड कर दूं और इज इक्वल्स टू 2/1 कर देता हूँ। ये क्या आ गया? 75 माइनस एक्स अपॉन एक्स प्लस 15 इज इक्वल्स टू 2/1। ओके, अब मल्टीप्लाई करके देख लो क्या आएगा। ये हो गया 2x प्लस 30 इज इक्वल्स टू 75 माइनस एक्स। इस x को इधर ले आओ तो ये हो गया 3x इज इक्वल्स टू 45 और x इज इक्वल्स टू 15। ओके, तो डॉटर की एज क्या आ गई तुम्हारे? डॉटर की एज क्या आ गई? 15। और फादर एग्जामिनर ने दोनों की एज पूछी, यहाँ तो पर एमसीक्यू में अगर डॉटर की एज पूछी है तो 15 आंसर आ जाएगा और फादर की पूछी है तो 60 माइनस 15 कर दो 45। हैव यू अंडरस्टूड दिस? दिस इज अप्रोच फॉर एमसीक्यूज। वन वेरिएबल में ही कर लेते हैं हम। ओके, अगर ये क्वेश्चन अगर तुम्हें सब्जेक्टिव करना है तो फिर हम यहाँ पर सपोज करेंगे लेट फादर्स प्रेजेंट एज बी एक्स एंड दैट ऑफ द डॉटर बी वाई, और फिर ATQ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पहली कंडीशन दी हुई है सम ऑफ प्रेजेंट इज इक्वल्स टू 60 एंड ATQ इज नंबर 1। ओके, अब आफ्टर 15 ईयर्स यहाँ पे डालो आफ्टर 15 ईयर्स, आफ्टर 15 ईयर्स फादर सेज विल बी क्या आ जाएगी? x प्लस 15 और डॉटर्स एज विल बी y प्लस 15। ओके, अब तुम्हें रेशियो दिया हुआ है, पर रेशियो में इस चीज का ध्यान रखना है तुम्हें कि रेशियो किससे किसका दिया? फादर्स एज टू डॉटर्स एज, मतलब फादर की एज ऊपर लिख दो, तुम फादर की एज ऊपर लिख दो कितना है, और देखो यहाँ रेशियो देख के भी पता लगता है 2, मतलब जो बड़ा है तो फादर नेचुरल बड़े होंगे, तो ये फादर की एज क्या है? x प्लस 15 डिवाइडेड बाई y प्लस 15 इज इक्वल्स टू 2/1। अब देखो x प्लस 15 में इधर लिख देता हूँ, 1 से मल्टीप्लाई करता हूँ इसको तो ये आएगा, 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 2y प्लस 30 आ गया। इक्वेशन बना लो क्या? x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 30 माइनस 15, तो 15 आ गया। इक्वेशन नंबर 2, दोनों इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर लो, बहुत आसान है। दोनों इक्वेशन को क्या? x प्लस या y लिखो इज इक्वल्स टू 60 लिखो इक्वेशन नंबर और सब्ट्रैक्ट कर दो, क्योंकि ये देखो कोएफिशिएंट ऑलरेडी इक्वल है तो सब्ट्रैक्ट कर दो, माइनस कर दो, ये हो गया। तो यहाँ पर क्या आया? यहाँ पर आ गया माइनस 3y और यहाँ पर कितना बचा? माइनस 45। तो y इज इक्वल्स टू कितना आ गया?
माइनस 45 अपॉन माइनस 3 इज इक्वल्स टू 15। डॉटर एज क्या आ गई 15। डॉटर एज की यहाँ पर डॉटर से हमने y लिया था, y की वैल्यू 15 आ गई। देखो यहाँ पर x की वैल्यू 15। तो दिस इज हाउ वी सोल्व दिस क्वेश्चन। ठीक है, कभी कभी इस तरह के क्वेश्चन में एक चीज और पूछी जाती है, क्या रेशियो ऑफ, यहाँ पर सम दिया है, सम ऑफ एज ऑफ फादर एंड डॉटर, या सम ऑफ, तो रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज फादर और सन, इस तरह के बोर्ड में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो उस केस में हमारी अप्रोच क्या रहती है, उस केस में जो भी हमें सपोज करो एक रेशियो दिया हुआ है, क्या कि प्रेजेंट एज का रेशियो ए रेशियो बी दिया हुआ है। ओके, अगर हम एमसीक्यू अप्रोच के लिए इस क्वेश्चन को करते हैं तो वो ऐसा करते हैं कि ए एक्स एंड बी एक्स विल बी द, उनकी एज हो गई, और फिर सम ऑफ या आफ्टर ईयर्स और बिफोर दिया तो इनमें से सपरेट करके हम, क्योंकि हमारे पास वन वेरिएबल रहता है तो यहाँ पे आसान होता है एमसीक्यू लिए। और इसी क्वेश्चन को अगर सब्जेक्टिव करोगे तब क्या होगा, x अपॉन वाई इज इक्वल्स टू ए अपॉन बी लोगे, और ये हो जाएगा बी एक्स माइनस ए वाई इज इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन फर्स्ट बन जाती है अगर प्रेजेंट एज का रेशियो दिया हुआ है तो। इस तरह की क्वेश्चन भी एमसीक्यू में पूछते हैं। ओके, तो आई थिंक समझ में आया होगा आपके। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करो और मुझे सपोर्ट करो, और हम मिलते हैं अगले वीडियो में मिलते हैं हम अगले नए चैप्टर के साथ, और जो होगा हमारा एपी, 5th चैप्टर ऑफ दिस क्लास 10th, दैट विल बी एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ओके, बाय।